एक दिन पहले मीटिंग करके अपनी ऊर्जा बर्बाद करने क्या मतलब है? 21 को मीटिंग किए और 22 से विड्रॉल शुरू हो गया, पता चला सब मेहनत बेकार हो गई। तो ये मीटिंग करें, जरूर करें, लेकिन 25 के बाद करें। लोगों का समय ना बर्बाद करें, लोगों को गुमराह ना करें। अगर सिंजे पावर कम बैक हुई है तो कम बैक का मतलब इतिहास रचने के लिए कम बैक हुई है। ये वही सिंजे पावर है जहां 6-6 7-7 दिन क्राउड फंडिंग सेक्टर में लगातार लीडर्स की मीटिंग और सेमिनार हुए हैं। 6-6 7-7 दिन टेलीग्राम मीटिंग चली है। ये वही कंपनी है जहां 6-6 7-7 सौ लोग टूर पे एक साथ जाते हैं। तो कंपनी कमबैक कर रही है, बहुत जबरदस्त कमबैक होगी। आप सभी लोग मील के पत्थर हैं, हमारे लिए नींव के पत्थर हैं। कहीं से भी किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज विलंब से शुरू होती है तो उसके कुछ कारण होते हैं। फोन पे कारण नहीं बताए जा सकते। जल्द ही हम लोग फिजिकल मिलेंगे तब बातें होंगी कि कंपनी को 4-5 महीने डिस्टरबेंस क्यों हुआ। 2-3 जगहों पे कंपनी चूकी, इनसे आप लोग सहमत होंगे। sinjpower.com ठीक ठाक चल रही थी, वहां हम लोगों ने रिवार्ड जरूरत से ज्यादा बांट दिए, चाहे वो स्कूटी रही हो, कार फंड रहा हो, या और छोटे छोटे रिवार्ड रहे हो। और कंपनी ने फिजिकल सेमिनार में भी बहुत अनाप शनाप पैसा खर्च किया। इसलिए sinjpower.com विड्रॉल देने में असमर्थ होने लगा। लेकिन आप विश्वास करिए, संजय पावर ने जितने लोगों को देशव्यापी पहचान दी, किसी कंपनी ने इतने लोगों को देशव्यापी पहचान नहीं दी। आप लोग इससे सहमत होंगे। दूसरा, लोगों को चेहरे पे, चाहे वो इनकम के नाम पे, चाहे वो कार फंड के नाम पे, जो मुस्कान संजय पावर ने दी, वो भी किसी कंपनी ने देने का प्रयास नहीं किया। कहीं बजट असंतुलन के कारण वहां हम चूके तो संजय पावर वन आया। संजय पावर वन जब आया, उस समय गलती ये हुई कि उसी समय संजय पावर डॉट लाइव आना चाहिए था, वन नहीं आना चाहिए था। और जब डॉट लाइव आया तो लोगों ने ये भ्रम फैला दिया कि इसमें पासवान अलग से पार्टनर हैं, तो फलाने अलग से पार्टनर हैं। ये भी एक भ्रम लोगों में आया। जबकि सच्चाई ये है कि मैं कभी भी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं करता। जो भी है ऑल इन वन, अपने कंट्रोल की चीजें हैं। दूसरा जो गेम बहुत बड़ा हो गया, वो डॉट लाइव के समय ही, एक डॉट वन के समय ही ये हुआ कि एसपीसी कॉइन बनाया जाए। हमने अपनी पूरी शक्ति लगा के, पूरा पैसा लगा के, सबसे बड़ा एक्सचेंज, सबसे बड़ा ब्रिज और ब्लॉकचेन सब तैयार करवाया, और ये हुआ कि चलो अब हम लोगों के दिन सुधर जाएंगे। हमारी मंशा ये थी कि हमारे लीडर कुछ बड़ा पैसा भी कमा लें। बड़ा पैसा कमाने हम लोग गए थे, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि हम चोरों की जमात में शामिल हो गए। और जो डेवलपर कंपनी थी वो एक फ्रॉड कंपनी थी। फ्रॉड डेवलपर जो है उसने कंपनी से करोड़ों रुपए लिए, और लेने के बाद स्थिति ये हुई कि एक भी दिन उस साइड पे कुछ भी सही नहीं चला। कभी लोगों के लेवल रुक जाते थे, तो कभी बताया जाता था कोडिंग गलत हो गई, तो कभी बताया जाता था कि ये ब्रिज काम नहीं कर रहा है, तभी ये हुआ कि भाई एक्सचेंज पे ये नहीं हो रहा है। और हमेशा आप जो है सर्वर चार्ज हर महीना जमा करिए, हर महीना मेल चार्ज जमा करिए, ये दीजिए, इसमें कोडिंग गलत हो गई, अब नई कोडिंग के लिए इतने यूएसडीटी भेजिए, अब इतने भेजिए। करोड़ों रुपए का चूना उस कंपनी ने लगाया, और हमारे सभी नेटवर्करों के पैसे वहां फंसते चले गए। स्थिति ये होती थी कि कंपनी लिक्विडिटी डालती थी, डेवलपर खुद ही विड्रॉल कर लेता था, और कहता था कि आपके लोगों ने कर दिया है, उनका हाइज भेजो। अगर गलती ने से किसी ने हाइज भेज दिया तो उस हाइज से वो उनका भी विड्रॉल कर देता था, कहता था कि उनका हमने उनको रिवर्स कर दिया है। तो ये सब स्थिति जब हम लोग 4-5 महीना झेले तो हमको लगा कि यार ये तो कोई मतलब ही नहीं है। सब के सब बर्बाद हो रहे हैं, कंपनी अलग बर्बाद हो रही, कंज्यूमर अलग बर्बाद हो रहे हैं। तो एक दिन बहुत ज्यादा बहस हुई। बहस के दौरान उन्होंने साइट बंद कर दी। अच्छा, उन्होंने समझा कि मैंने बड़ा समझदारी वाला काम किया, लेकिन मुझे भी लगा कि हम 5 महीने झेल ही रहे थे, अच्छा हुआ आपने नमस्ते किया। अब वो खुश होंगे कि चलो एक साइड मिल गई। उनको ये नहीं मालूम है कि इतने जूते गिन के पड़ेंगे उनके सर पे, कि उतने उनके सर में बाल नहीं होंगे। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कम्युनिटी, कि हम अपनी कम्युनिटी को अब कैसे हैंडल करें। साइट बंद हो गई तो कम्युनिटी को क्या बताएं। तो तत्काल हमें दूसरी साइट बनवानी पड़ी। अब दूसरी साइट फ्री में तो बनती नहीं है, दूसरी साइट बनवानी पड़ी, वो भी बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे। बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे दूसरी साइट बनवाना शुरू किया, टोकन डिजाइन कराया गया। हमने कहा कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म तैयार करिए ताकि लोगों को केवाईसी ना करना पड़े, और लोग स्मूथली स्टैक करके विड्रॉल करना शुरू करें। क्योंकि ये 3 बार 5 महीने में हो चुका कि अब इधर स्टैक होगा, उधर स्टैक होगा, इस पे स्टैक होगा। लोग त्रस्त हो चुके हैं। उनको उनको अपने ही पैसे पाने के लिए बहुत सारे
प्रयास करने पड़ रहे हैं जो विफल हो रहे हैं। तो नई साइट बन के तैयार है, टेस्टिंग में है, डिसेंट्रलाइज अपना ब्लॉकचेन और एक्सचेंज भी बन रहा है, ताकि यही कॉइन, यही टोकन अपनी ब्लॉकचेन 1 महीने पे जब लॉन्च होगी तो कॉइन हो जाएगा। उतने ही कॉइन है, वही वैल्यू है। सबको 22 तारीख से आवंटन शुरू हो जाएगा। जो लोग डॉट लाइव पे हैं पहले इनको दिया जाएगा, उसके बाद जो शेष है उनको दिया जाएगा। इस बार कंपनी एक गलती नहीं करेगी। वो गलती ये है कि जैसे कंपनी को लेके भ्रम का शिकार रहता है कि कंपनी ने पैसे मार लिए, उनका उनका पैसा वहां फंसा हुआ है। जो कंपनी ने लोगों को 9 लाख कॉइन दे दिए थे वो भी गलत दे दिए थे, वो नहीं देना चाहिए था। बल्कि कंपनी को ये कहना शुरू से आखिरी तक, जैसे 3400 हमारे पास लीडर हैं जो किसी न किसी कमेटी के मेंबर हैं और मैक्सिमम टीमें इन्हीं की हैं। तो उसमें एक एक आदमी का पकड़ना है हमको कि आपका डॉट कॉम में कितना निवेश था, वन पे कितना निवेश था, और एसपीसी क्वाइन में आपका कितना था। सबका रिकॉर्ड कंपनी में भी है, उनके पास भी होगा। तो जो निवेश था उसको, उस निवेश से जो उन्होंने अर्निंग की है वो माइनस किया जाएगा। शेष जो वैल्यू बची होगी वो क्वाइन के रूप में उनको तत्काल अलॉट कर दी जाएगी, जिसको स्टैक करके वो नॉन वर्किंग इनकम 400 दिन तक पाते चले जाएंगे। वो अपना तुरंत विड्रॉल करें, 24 आवर विड्रॉल अवेलेबल है। इधर जो लोग डॉट लाइव पे काम कर रहे होंगे उनको भी अनलिमिटेड विड्रॉल 24 आवर खुला हुआ है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी डिसेंट्रलाइज है वो भी डिसेंट्रलाइज। तो जब दोनों डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे लोग विड्रॉल पाने लगेंगे तो 10-5 दिन में सभी लोगों की वापसी भी सुनिश्चित होगी। मैक्सिमम लीडर जो एक दूसरे को पैसा कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कब चाहिए, तो जब उनकी आईडीज पे विड्रॉल शुरू हो जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिक संतुष्ट होने लगेंगे। तो बहुत ज्यादा रोल अगर कहा जाए, कंपनी लेवल कुछ फैसले गलत हुए, दूरदर्शिता के फैसले नहीं हुए, और इस बीच बहुत सारे लोगों को नई नई कंपनियां बनाने का मौका मिला, क्योंकि बड़े लीडर थे, उनको लगा कि दुनिया वही चला रहे हैं। आज जितने भी बड़े लीडर थे कंपनी से हट के किनारे हो गए। हमारे लिए भी अच्छा ये हो गया कि उनकी गलतफहमी खत्म हो गई कि सब कुछ वही है। सिंजे पावर जैसी कंपनी खड़ी करना सबके बस की बात नहीं है, और इस बात को हमारे बहुत सारे लीडर्स समझेंगे। कल जितनी आईडी आई थी आज लगभग उसके 2.5 गुना आईडी आई। ये हमारी ताकत है, ये हमारा परिवार है जो एक आवाज पे, एक आह्वान पे एकजुट होता है। और दिनों दिन आप लोग अपनी संख्या बढ़ा ही रहे हैं, अपने टीम की संख्या बढ़ा रहे हैं। आज कंपनी एक स्कीम भी दी है, 10 आईडी पे 25 USDT फ्री है, 25 पे 60 है, 50 पे 140 है और 100 पे 300 USDT फ्री है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग 25 तारीख तक 100 वाले को टारगेट करके अपनी अपनी टीमें भी स्टेब्लिश करेंगे और अपने लिए एक मोटा अमाउंट भी जनरेट करेंगे। तो आप सब लगातार कंपनी हितों में काम करते रहें, ऐसे ही कंपनी को प्रमोट करते रहें। बहुत सारे लोग हैं जो सिंजे पावर्स के अलावा कुछ देखना सुनना नहीं चाहते हैं, उनका विशेष आभार है। और अब दोनों साइडें चूंकि डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी तो एक समस्या से आपको निदान हो जाएगा कि कंपनी में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, कभी विड्रॉल को लेके कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है तो सब कुछ वहां पहले से लिक्विडिटी मेंटेन होगी हर जगह। और डिसेंट्रलाइज में कुछ भी आप परिवर्तित नहीं कर सकते, तो जो ये होता है कंपनी जो कहती है उससे पिछड़ जाती है या नहीं हो पाती है, तो वो भी समस्या आपकी हल हो जाएगी। अब आप सभी लोगों को एकजुट होकर के पूरे ताकत से, पूरे शिद्दत से काम करना है। हमारे बहुत सारे लीडर जिनको कंपनी मानती थी कि ये कंपनी के बहुत वफादार हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, आज कंपनी के साथ नहीं है। लेकिन कंपनी का उसको कोई दुख इसलिए नहीं है कि नेटवर्कर है, नेटवर्किंग है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। जिनका विश्वास डगमगाया है उनको भविष्य में इस बात का विशेष गम होगा कि उन्होंने चीजों को परखने में बहुत देर लगाई। और जो भी लोग कंपनी हित में आज सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, उनका हमारी तरफ से विशेष आभार है। आप सभी लोग एकजुट होकर के कंपनी हितों में काम करते रहें। बहुत जल्द आपको पूरा परिवेश बदलता नजर आएगा। किसी प्रकार के भ्रम में, किसी प्रकार के अफवाह में न पड़े, इधर उधर कहीं फालतू मीटिंग में न शामिल हो। कोई कुछ भी कहता है आप कहिए कि हमको सिंजे पावर के अलावा कुछ सुनना ही नहीं है।
आपको जिस पेड़ पे चढ़ना है वहां चढ़िए, हम वहां शामिल नहीं हैं। तो हमारे सभी लीडर्स अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट कर रहे होंगे। अगर आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीका है, आप सीधे अपने डाउनलाइन से कहिए कि 10 फरवरी के बाद आपका, अगर सिस्टम सही नहीं होगा तो 10 फरवरी के बाद आपके पेमेंट्स रिकवर हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। क्योंकि हम लगभग 25-28 तारीख तक सब कुछ लाइन अप कर लेंगे, दोनों साइडों पे विड्रॉल होने लगेगा। एक पे हो ही रहा है, दूसरे पे भी होने लगेगा। तो जब उसका विड्रॉल 15 दिन पहले ही शुरू हो जाएगा, तो वो किस हैसियत से आपसे पैसा मांगेगा, उसके पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग चीजों को मैनेज करेंगे। और लगभग सभी स्टेट्स के लीडर यहाँ मौजूद हैं, मैं स्क्रॉल करके देख रहा हूँ। नेपाल से अभी कोई खास नहीं दिखा हमें, लेकिन उपस्थिति सबकी है, सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। और आज सभी ने प्रयास किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आईडी लगाए, इसके लिए भी विशेष आभार है। और आप सबका को एक और आग्रह है कि कल कम से कम अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को लेके 8 बजे वाली जूम पे आइए। जब आपकी संख्या कम दिखती है तो इच्छा शक्ति कमजोर होती है वहां पे लोगों की। तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी को समझें, अगर 165 है, 5-5 लाएंगे तो वहां 1000 लोग लगभग हो जाएंगे, 800 लोग। तो ये काम आप बड़े लीडर्स हैं, एक्टिव लीडर्स हैं, ये जरूर करें। और कल एक बार दोपहर में पुनः आप लोगों की मीटिंग होगी, कुछ नया होगा तो उसकी जानकारी दी जाएगी। स्कीम्स को लेकर विशेष फोकस करें। और सभी लोग प्रयास करें कि अपनी टीमों को जोड़ना, मोटिवेट करना एक अलग विषय है, और नए लोगों को जोड़ना दूसरा विषय है। नए लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें, और टीमों में जो इजी गोइंग मोटिवेट हो रहे हैं उनको जरूर काम शुरू कराएं। और जो नहीं मोटिवेट हो रहे हैं उनसे कहें कि 10 फरवरी तक वेट करें, ताकि हम दोनों साइडों पे अनलिमिटेड विड्रॉल दे करके लोगों के हितों के लिए आगे बढ़ सकें। बाकी उमेश जी आगे शेयरिंग शुरू